दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में उसे नैरेट करूँगा। आज का जो इंसिडेंट है यह हमें निर्मल ने बताया है, और जिस लोकेशन के बारे में बताया है उसको सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक ऐसी लोकेशन जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा पॉश एरिया है और रात भर लोग वहाँ पार्टी करते हैं। नाम आपने भी सुना होगा, हौज खास। हौज खास विलेज जो अपने क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपने सोचा है जहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती है वहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? वैसे तो अक्सर हम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अलग अलग जगह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार मेरा इंटरेस्ट इस जगह पर बहुत ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि हौज खास मेरा अक्सर आना जाना होता है, जहाँ पर हम रात रात भर वहाँ कॉर्पोरेट में पार्टीज़ किया करते थे, अपने ऑफिस की तरफ से पार्टी किया करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन ऐसा इंसिडेंट कभी हमने नहीं सुना था, लेकिन आज सुन रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है कि हम ऐसी लोकेशन के आसपास घूमा करते थे जो अपने आप में बहुत से ज़्यादा पैरानॉर्मल है। खैर, मैं इतना ज़्यादा अभी सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा। वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा स्टोरी पे चलते हैं। निर्मल ने बताया, अक्षय भाई मैं अक्सर आपका कंटेंट रात को सुनता हूँ और मुझे बहुत चिल्स आती। तो उन्होंने हमारे कंटेंट को बहुत प्यार दिया है, जैसे कि आप देते हैं। कंटेंट को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, निर्मल ने मुझे बताया कि ये स्टोरी उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताई थी। ये घटना आज से 40 साल पहले हौज खास में हुई थी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से एक फैमिली दिल्ली मूव करती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उनका जो बिजनेस था वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को हॉस्पिटल्स तक पहुंचाते थे। उन्होंने हौज खास में एक फ्लैट रेंट पे लिया था। उस फ्लैट में उनकी बहुत ज़्यादा बरकत हुई थी। उन्होंने एक साल में बहुत पैसा कमाया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो उन्होंने हौज खास में एक ऐसा घर लिया जो बहुत ही ज़्यादा मनहूस था। वो घर आज भी हौज खास में, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। और निर्मल ने मुझे भी यही बोला कि भाई उस घर के बारे में रिवील मत करना, क्योंकि शायद उसके ऑनर थोड़ी ऊंची पहुंच रखते हैं। तो निर्मल को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम उस घर को थोड़ा रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इंसिडेंट मैं आपको पूरा बताऊंगा। निर्मल ने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि 40 साल पहले एक फैमिली उस घर में मूव करती है। एक साल बाद जब उनका बिजनेस एक्सपेंड होता है, वहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था। एक मंजिल का मकान था। ग्राउंड फ्लोर पे वो मशीन्स रखते थे और एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप उन्होंने बनाया कि कोई अगर आता है बाहर से, उनकी फैमिलीज आती है या कोई दोस्त आते हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रुकेंगे। और वो जो फैमिली थी, बंसल फैमिली, वो फर्स्ट फ्लोर पे मूव कर जाती है। बंसल फैमिली में उनके फादर थे, मदर थी और एक 6-7 साल का बच्चा था। निर्मल ने बताया कि अक्षय भाई, पहले ही दिन उस फैमिली को उस घर में अजीब अजीब सी चीज़ें फील होनी स्टार्ट हुई। वहाँ पर बहुत स्पूकी वाइब्स आती थी और उन्हें अपने घर में एक अजीब सी बदबू मिला करती थी, खास करके ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे वहाँ पर कोई एक ऐसी बदबू थी जिसे हटाने के लिए उन्होंने अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर सब कुछ जलाया, लेकिन वो बदबू वहाँ से कभी भी नहीं गई। पहले ही दिन जब वो उस घर में गए, उन्हें उस घर में पाइप के आकार के अजीब अजीब से चमड़े के टुकड़े मिला करते थे जो उनकी समझ से बाहर थे। उन्होंने उसे बहुत बार देखा और सोचा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली कहीं से खिड़की से लेकर अंदर आ जाती होगी। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे था, तो वो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अक्सर रात को जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बाथरूम था, वहाँ लैटरिन पॉट से रोने की आवाज़ें आया करती थी, जिसको ये लोग ऑब्जर्व किया करते थे। लेकिन जब वहाँ पर देखने जाते थे फर्स्ट फ्लोर से, तो नीचे जाने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था कि वहाँ पर कोई है। एक बार जो बच्चा था 6-7 साल का, वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से देखता है पीछे कोई इंसान फावड़ा लेके ज़मीन में कुछ खोद रहा होता है। उनका जो पीछे ओपन एरिया था उसमें वो लड़का फटाफट से अपने पापा को आवाज़ लगाता है और बुलाता है और दिखाता है। तो उसके पापा भी देखते हैं कि उनके पीछे वाले एरिया में एक इंसान फावड़े से कुछ खोद रहा है ज़मीन में, जैसे वो कुछ गाड़ना चाह रहा था।
उनके पापा आवाज़ लगाते हैं, नीचे जाते हैं उसे रोकने के लिए, तो तब तक वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका। अक्सर वहाँ पर अजीब अजीब सी ग्राउंड फ्लोर पे आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था हर वक्त ग्राउंड फ्लोर पर कोई है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके घर में वो अजीब अजीब से जो पाइप थे, जो चमड़े के बने हुए थे, वो मिलने ज़्यादा हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद होगा, कुछ जानवर आ जाता होगा। एक दिन हद तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब मिसिस बंसल घर में थी और कुछ लड़कियां गेट खटखटाती हैं। जैसे ही मिसिस बंसल गेट खोलती है तो वो बोलते हैं कि हमें मिस्टर बत्रा से मिलना है। मिसिस बंसल ने देखा उनकी एज 20-22 साल की थी। मिसिस बंसल ने उन लड़कियों से पूछा कि कौन मिस्टर बत्रा, किन बत्रा जी की आप बात कर रहे हो? तो वो लड़कियां बोली नहीं कुछ नहीं, और वहाँ से चली गई। अक्सर वहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि अनजान तरीके से लड़कियां गेट खटखटाती थी और बत्रा जी के बारे में पूछती थी। और बंसल फैमिली इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब वो कभी नीचे वॉशरूम को यूज़ करने जाते थे तो वॉशरूम की दीवारों पे हाथ लगाते थे। वो हमेशा ऐसी अजीब सी मिलती थी जैसे वहाँ पर पानी टपक रहा है, लेकिन हमेशा वहाँ पे कुछ ऐसा एसिड हुआ करता था जिसकी बदबू हमेशा वहाँ पर आया करती थी। लेकिन वो अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी थे, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे और ये सारी एक्टिविटीज़ ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करती थी। उनका बच्चा हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करता था कि रात होते ही नीचे वाला जो वॉशरूम था, उसका जो पॉट था, उसमें से रोने की आवाज़ आया करती थी। एक दिन उस बच्चे का जन्मदिन आया और उस घर में बहुत सारे डॉक्टर्स आए। लाजमी है, बिजनेस ऐसा था तो डॉक्टर्स ही आएंगे। जब डॉक्टर्स वहाँ पे आए तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। सोफे के पास वो जो पाइप पड़ा था चमड़े का, उन्होंने उसे उठाया और देखा और एकदम से बोले, बंसल जी यहाँ आइए ना। और उनसे पूछा कि ये आपके घर में क्या कर रहे हैं? तो बंसल जी ने बोला कि यार ये तो अक्सर हमारे घर में पड़े मिलते हैं, कोई जानवर लेके आ जाता होगा, हमें कोई आइडिया नहीं है ये क्या है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये तो एक माँ के अंदर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो पाइप होता है जिसको कुछ टाइम बाद काट के अलग कर दिया जाता है, तो वो है। और जिस हालत में ये है ये बहुत पुराना हो चुका है, मतलब जैसे अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 महीने 1 साल पुराना लग रहे। तो बंसल जी देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें कहाँ से आ जाती है। तो बंसल जी से रहा नहीं जाता, वहाँ पे जो डॉक्टर खड़े थे, बंसल जी उनके सामने सारी बातें उगल देते कि यार हमारे वॉशरूम में से रोने की आवाज़ आती है, कभी बैक साइड एरिया में कोई इंसान हमें कुछ खोदता हुआ दिखता है, कभी लड़कियां हमारे घर में आके बत्रा जी के बारे में पूछती हैं, और दीवार पे अजीब सी गीलापन मिलता है, और बाथरूम में हमेशा अजीब सी बदबू आती रहती है। तो डॉक्टर बाथरूम में जाते और बोलते ये तो वो एसिड है जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, ये आपके घर में क्या कर रहा है? बंसल जी उनके आगे हार मान लेते और बोलते कि आप लोग यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे हैं, हम तो नए आए हैं, आप थोड़ा पता कीजिए ना कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में है क्या ऐसा। वो डॉक्टर जाते हैं और अगले दिन वो उनके घर में वापस आते हैं और बताते आज से कुछ साल पहले ये एक हॉस्पिटल हुआ करता था, अबॉर्शन हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आके अपना अबॉर्शन करवाया करते थे गुप्त तरीके से। यहाँ पर इलीगल हॉस्पिटल चलता था और बच्चों को मारकर लैट्रिन पॉट में बहा दिया जाता था। थोड़े साइज में बड़े बच्चे हो जाते थे, उन्हें पीछे वाले एरिया में दफना दिया जाया करता था। बंसल जी को ये चीज़ बताई गई कि ये घर उस हॉस्पिटल के बंद होने के बाद से किसी ने नहीं लिया है और ये घर आपने ले लिया है। थोड़ी देर बंसल जी बहुत परेशान होते इस बात को सोच के, लेकिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो सोचते कि हमारा लेन देन क्या है, क्योंकि उनको अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ था इन चीज़ों से, वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद रात को उनका बेटा वॉशरूम यूज़ करने जाता है नीचे वाले फ्लोर पे, जब उसे कोई रोने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे वाले फ्लोर पे जाता है वॉशरूम यूज़ करने के लिए, अचानक से बंसल जी को अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो फटाफट अपनी वाइफ के साथ नीचे जाके देखते हैं, वॉशरूम में कोई भी नहीं होता। वो पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, उनका बेटा उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन सुबह वो पुलिस को बुलाते हैं
और पूरे एरिया की छानबीन होती है। उनके बेटे का कुछ अता पता नहीं था। जब वो रात को थक के अपने घर में वापस आते पुलिस स्टेशन से, तो वो देखते हैं कि उस वॉशरूम में से उनके बेटे की रोने की आवाज़ आ रही है। वो बहुत ढूंढते हैं, बहुत चिल्लाते हैं उस वॉशरूम में, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फाइनली 3-4 दिन बाद जब वो बिल्कुल थक जाते हैं, उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता, तो वो डिसाइड करते हैं वो इस घर को छोड़ देंगे। और जब वो उस घर को छोड़ के जा रहे होते हैं, तब भी उनके बेटे की रोने की आवाज़ उस स्पॉट से आ रही होती है जो ग्राउंड फ्लोर पे था। कैसे न कैसे बंसल जी इस सदमे को झेल गए, लेकिन आज तक वो घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। अगर हौज खास जाए तो थोड़ा संभल के, और हौज खास में घर लेने से पहले एक बार तसल्ली कर लें कि वहाँ पर कुछ ऐसा ना हुआ हो जो आपको बहुत दिक्कत दे जाए। आई होप गाइस आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने जब इस इंसिडेंट के बारे में सुना था, मैं लिटरली बहुत शॉक था। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं हौज खास अक्सर जाया करता हूँ, लेकिन कभी मैंने ऐसी चीज़ सुनी नहीं थी। अब जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ही पता चला कि एक्चुअली में हौज खास में एक ऐसा अबैंडन्ड हाउस जहाँ पर लगभग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे होती है, और लोग काफ़ी बार रिपोर्ट करते हैं कि उस घर से रोने की आवाज़ें आती हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हुआ तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं अपनी आवाज़ में आपकी कहानी रखूँगा सबके सामने अपने चैनल के थ्रू। जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियोस को देखते रहिए, हॉरर कंटेंट जो बहुत पसंद करता हूँ उससे शेयर करते रहिए, और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।